रहीम अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम हियर। और आज इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट ब्लॉक अकाउंट के बारे में पता चलने वाला है कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, किस तरह हम उसको खुलवा सकते हैं और कितना अमाउंट हमें चाहिए कि अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा दें। और सेकंड थिंग कि पिछली वीडियो के आपके जितने सवालात थे, जैसे कि हम कैसे टीसी करवा सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके सारे के सारे सवाल क्लियर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, आप उसको किस तरह खुलवा सकते हैं, कितना अमाउंट आपको चाहिए होगा कि आप उसको ब्लॉक करवाएं और कितना आप ले जा सकते हैं। एंड एक जो है वो व्यूअर्स हमारा कमेंट आया था कि हम यूनिवर्सिटी से कैसे जो है वो टीसी कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं सवालात के जवाब इंशाल्लाह मैं आपको सबसे पहले कि ब्लॉक अकाउंट है क्या। ब्लॉक अकाउंट एक अकाउंट है जिसमें हमें हमें अपना अमाउंट जो है वो ब्लॉक करवाना होता है, ये दिखाने के लिए कि हम अपने आप को 1 साल के लिए फाइनेंस कर सकते हैं। और ये जो अमाउंट होता है वो वक्तन ब वक्त जो है वो चेंज होता रहता है। वो पूरा अमाउंट जो आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे या कौंसलर की वेबसाइट पे मिल सकता है। करंटली जो कि अभी अमाउंट चल रहा है वो है 10,236 यूरोस, जो कि आपको ब्लॉक करवाने होंगे अपने अकाउंट में, ये दिखाने के लिए कि आप जो है अपने आप को फाइनेंस कर सकते हैं। और ये सारा जो भी अमाउंट होता है वो 1 साल का होता है। इट मीन्स कि अगर आप इसको 10,236 को डिवाइड करें 12 से, तो आपका अमाउंट बनता है 853 यूरोस, जो कि आप हर महीने विथड्रॉ करवा सकते हैं अपने अकाउंट से। अब क्वेश्चन आता है कि ये आपको अकाउंट कहाँ खुलवाना पड़ेगा। तो इसके आंसर दो हैं। इधर आप जो है वो ये अकाउंट अपना जर्मनी में खुलवा सकते हैं या जो है वो पाकिस्तान में खुलवा सकते हैं। अगर आप जर्मनी में खुलवाना चाह रहे हैं तो सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ आपको पाकिस्तान से ही करनी पड़ेगी अपने वीज़ा से पहले। एंड अगर आप पाकिस्तान में भी खुलवाना चाह रहे हैं तो वो भी आपको अपने वीज़ा से पहले पाकिस्तान में ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्या अब जो कि पाकिस्तान में अगर आप बनवाना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको वॉक इन के थ्रू आप यूबीएल की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, वहां पे अपना यूरो अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड जैसे आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आप अपना अमाउंट 10,236 यूरो जो कि मिनिमम है आप वहां पे रखवा सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप 10,236 जो कि मिनिमम है, इससे अराउंड 300 यूरोस प्लस जो है वो सबमिट करवाएं। इसके कुछ वजूहत हैं, क्योंकि जब आप अमाउंट अपना ऐड करवाते हैं अपने अकाउंट में तो अराउंड 20 to 25 यूरोस जो हैं वो चार्जेस होती हैं बैंक की, जो कि कट जाती हैं। इट मीन्स कि अगर आप एग्जैक्ट 10,236 अमाउंट ऐड करवा रहे हैं तो उसमें से अगर 25 यूरो कट गया लेट से, तो 10,236 यूरोस नहीं बचे, तो इस पे आपका वीज़ा पे इशू हो जाते हैं। वो आपको फिर एम्बेसी कहती है कि नहीं, ये मिनिमम अमाउंट नहीं है जो कि हमने कहा था। सेकंड वजूहत ये है कि जब आप अपना अपना अकाउंट एक्टिव करवाएंगे, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं वो सिर्फ अकाउंट बनता है, एक्टिव नहीं होता। जब आप अपना अकाउंट एक्टिव करवाएंगे तो एक्टिवेशन चार्जेस वगैरह अराउंड 200 यूरोस होती हैं। तो इट मीन्स कि मजीद आपका इसी से ही जो है वो 200 यूरोस और कटेंगे, तो फिर अमाउंट जो है वो अराउंड 10,000 हो जाएगा। तो आपका 10,236 यूरो नहीं होगा। तो इसलिए ये रिकमेंडेड है मेरी तरफ से आपको कि आप जो है वो इस अमाउंट के अलावा 300 यूरोस जो है वो मिनिमम ऐड करवाएं, तो आप 10,500 यूरो भी जो है वो ब्लॉक करवा सकते हैं। तो भाई ये तो था सब कुछ यूबीएल का कि अमाउंट कितना होना चाहिए सब कुछ। दूसरी बैंक जो मैंने आपको कहा कि जर्मनी में होगी, उसमें भी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसकी भी सारी चार्जेस वगैरह मोर और लेस सेम ही है, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है। यूबीएल के लिए तो आप सिर्फ वॉक इन जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन जर्मन बैंक के लिए ऐसा नहीं है। जर्मन बैंक का नाम है डॉयशे बैंक, जो कि जर्मन लैंग्वेज में डॉयशे बैंक कहते हैं एंड इंग्लिश में उसका नाम जर्मन बैंक है। तो उसके अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, ब्लॉक अकाउंट का एक फॉर्म होगा वो आप डाउनलोड करें, उसको फिल आउट करें, उसके साथ साथ आप जो हैं वो अपना एडमिशन लेटर वो लें जो कि आपको उम्मीद है कि मिल चुका होगा। एंड देन तीसरा जो है वो आप अपना पासपोर्ट, उसकी पूरी जो है वो फोटो कॉपीज बनवाएं। एंड देन उसके अलावा जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि इस अकाउंट के अलावा जो कि आप शो कर रहे हैं कि भाई मेरा फादर है या मेरा जो है वो ब्रदर है जो कि मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, उसमें इतना अमाउंट आपको दिखाना होगा कि भाई लेट से कि 10,500 यूरो का कितना होता है, 15 लाख 18 लाख जो भी हो, उतना जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये मेरा इन सोर्स ऑफ द फाइनेंस है, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा जो है वो बैंक अकाउंट का फॉर्म है, एंड ये जो है वो मेरा ये क्या कहते हैं कि एडमिशन लेटर है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको ये सारा सब कुछ लेके जर्मन एम्बेसी जाना पड़ेगा या जर्मन कॉन्सुलेट, उसके जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। एंड अपॉइंटमेंट के बाद वहाँ पे आपको 25 यूरो जो कि करंटली अभी फीस चल रही है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। एंड देन आपको फिर वो अपॉइंटमेंट देंगे जर्मन एम्बेसी वाले।
उस अपॉइंटमेंट पे दोबारा जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड वहाँ से ले सकते हैं। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हो चुके हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल एंड सिंपल ये जो फॉर्म आपका सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जर्मन बैंक जो कि जर्मनी में है उसको जो है वो कोरियर कर देना है। जब आपने कोरियर कर दिया तो आप वेट करें अनटिल एंड अनलेस कि आपको उसका रिप्लाई आए। एक चीज नोट करें कि जब आप बैंक अकाउंट का जो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसमें आपको डेट, आपकी अपनी सिग्नेचर एंड प्लेस ये फिल नहीं करना। ये तीनों चीज़ें आपको जो है वो कॉन्सुलेट या एम्बेसी कहती है कि भाई हमारे सामने आप फिल करें। तो उस दिन जो भी तारीख हो, जो भी दिन हो, वो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं एंड देन अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये थी। सेकंड थिंग ये कि जो बैंक अकाउंट का जो फॉर्म होता है आपको उसकी 2 कॉपीज जो हैं वो सबमिट करनी पड़ती हैं एट द टाइम ऑफ अटेस्टेशन। थर्ड थिंग ये कि जो पासपोर्ट की आपकी फोटो कॉपीज हैं उसको आपको फर्स्ट 4 पेजेस उसको आपको A4 पेज पे जो है वो स्कैन करवा के या वहाँ पे प्रिंट करवा के सबमिट करना होता है। तो ये तो सारा था पूरा प्रोसेस के आप जो है वो किस तरह कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड देन इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम जो है वो आप 1000 यूरो अपने साथ कैश ले जाएं, जो कि आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जब आप उतरेंगे भी ट्रांसपोर्ट के लिए, या जब आप जाएंगे तो किसी होटल के लिए या हॉस्टल की डिपॉजिट के लिए या इनिशियल खाने पीने के लिए, सब कुछ। अनटिल अनलेस कि आपका अकाउंट एक्टिव हो, आपके पास कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मिनिमम आप 1000 ले जाएं, मैक्सिमम आप 2000 ले जाएं, 3000 ले जाएं, आपकी मर्जी। अब आते हैं व्यूअर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि था कि हम टीसी किस तरह कर सकते हैं। तो भाई पहले टीसी को मैं क्लियर करूं कि टीसी जो कि यहाँ पे होता है, इस टर्म को होता है ट्रांसफर ऑफ द क्रेडिट, इट्स नॉट द ट्रांसफर ऑफ द कोर्स। क्योंकि यहाँ जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ से कोर्सेज होते हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं। लेट्स से कि आप प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी चेंज कराना चाह रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी से जब आप दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो उसमें अगर आपका वही सब्जेक्ट्स जो कि आपने अपनी पहली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो वहां पे हैं, तो ही आप अपने क्रेडिट्स जो हैं वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी ए में, जहां पे अपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है XYZ, एंड आप यूनिवर्सिटी बी में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी सेम कोर्स है या डिफरेंट कोर्स है, डजेंट मैटर, लेकिन वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो X, Y एंड Z नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ X एंड Y हैं। अगर X एंड Y अपनी आपकी पहली यूनिवर्सिटी से मैच हो रहे हैं तो आप अपनी पहली वाली यूनिवर्सिटी के X एंड Y के क्रेडिट्स अपने दूसरी वाली यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि अगर आप ट्रांसफर करवा रहे हैं अपना प्रोग्राम तो आप इस लिंक से जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं किसी कमेंट बॉक्स में, या तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू कि भाई मैं जो हूँ वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरे ये क्रेडिट्स जो हैं वो आपके इस प्रोग्राम से मैच हो रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने क्रेडिट्स जो हैं वो यहाँ से इस आपकी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करूँ। तो फिर इंतज़ार करें और ये पॉसिबल होता है, तो ये हो जाता है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ जो है क्लियर हो चुका होगा, जो भी आपके शक व शुबात होंगे। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूं। ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज़।